क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सारी दौलत, सारी सुख सुविधाएं भी कभी-कभी मन की शांति नहीं खरीद पाती? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाम मात्र से, एक साधारण सी पुकार आपके घर का कोना-कोना आनंद, शांति से भर सकता है? आज हम सोनी कुड़ी पर आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको विश्वास दिलाएगी कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस जरूरत है एक सच्चे दिल की पुकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी कुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। जीवन की दौड़ में हर इंसान शांति की तलाश में है। कोई धन में शांति ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई ऐसो आराम में। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सब कुछ पा लेने के बाद भी मन बेचैन रहता है, घर में कलह रहती है और दिल में एक अजीब सा खालीपन। आज की हमारी कहानी रमेश नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दुनिया की हर सफलता हासिल की, लेकिन शांति उसके घर से कोसों दूर थी। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, बल्कि हम में से बहुतों की है जो भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपने परिवार की शांति खो चुके हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण से नाम में इतनी शक्ति है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो आपको अपने विश्वास और आस्था की शक्ति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। रमेश एक सफल व्यापारी, उसकी कंपनी ने ऊंचाइयों को छुआ था, बैंक बैलेंस भरा हुआ था और उसके पास हर वो चीज थी जिसका एक आम आदमी का सपना होता है। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक थकान और मन में अशांति रहती थी। वह अक्सर चिड़चिड़ा रहता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा है। प्रिया, रमेश की पत्नी, वह एक शांत और समझदार महिला थी। उसने अपने घर को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अपने पति और बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन घर के अशांत माहौल ने उसे भी अंदर से दुखी कर रखा था। वह रमेश की बेचैनी देखती थी और खुद भी घर में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी, पर वह सब व्यर्थ जाता था। दादी माँ, रमेश की दादी, वह एक वृद्ध, शांत और गहरी आस्था वाली महिला थी। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और उनका विश्वास अडिग था। वे घर के एक कोने में अपनी माला जपते हुए अक्सर बैठी रहती थी और परिवार की हर छोटी बड़ी बातों को अपनी शांत आंखों से देखती रहती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी जो मानो हर समस्या का समाधान जानती हो। बच्चे, रमेश और प्रिया के दो बच्चे थे, राहुल और टीना। वे प्यारे थे, लेकिन उन्हें भी अपने माता पिता के तनाव का असर झेलना पड़ता था। वे अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता था। उनकी मासूमियत भी कहीं न कहीं इस अशांति में खोती जा रही थी। रमेश का जीवन बाहर से जितना भय दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला था। उसका विशाल बंगला, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन घर में शांति का नामो निशान नहीं था। सुबह उठते ही रमेश को ऑफिस की चिंता सताने लगती। दिन भर मीटिंग और डील्स का तनाव उसे घेरे रहता और शाम को घर लौटते ही बच्चों की लड़ाई और प्रिया की शिकायतों से उसका मन और भी भारी हो जाता। प्रिया ने
घर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह बच्चों को समझाती, रमेश को शांत रहने को कहती, लेकिन जैसे ही वह एक समस्या सुलझाती, दूसरी खड़ी हो जाती। कभी बच्चों के खिलौनों पर झगड़ा होता, तो कभी पढ़ाई को लेकर बहस। रमेश का गुस्सा इतना बेकाबू हो जाता था कि वह छोटी सी बात पर भी चिल्लाने लगता। प्रिया को लगता था कि वह एक ऐसी नाव में बैठी है जो तूफान में फंस गई है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा। रमेश ने शांति पाने के लिए कई तरीके आजमाए। उसने महंगे वैकेशन पर पैसे खर्च किए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की वर्कशॉप अटेंड की, योग और मेडिसिन्स क्लासेस भी ज्वाइन की, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिकों से सलाह भी ली। कुछ समय के लिए उसे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जैसे ही वह अपनी दिनचर्या में वापस आता, वही बेचैनी, वही गुस्सा और वही खालीपन उसे फिर से घेर लेता। उसका मन अशांत रहता था और उसे लगता था कि वह एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसका कोई अंत नहीं। घर का हर कोना तनाव और उदासी से भरा रहता था और खुशी की बजाय एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जो कभी भी किसी बड़े झगड़े में बदल सकती थी। रमेश अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह अपनी सफलता का जश्न भी नहीं मना पाता था, क्योंकि उसके मन में हर पल एक अज्ञात भय और बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसकी नींद उड़ चुकी थी और वह अक्सर रात भर करवटें बदलता रहता था, यह सोचते हुए कि उसके जीवन का क्या अर्थ है। क्या यही है वह सब कुछ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की? वह अक्सर खुद से पूछता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, जिसे प्रिया साफ देख पाती थी। प्रिया की हालत भी कुछ कम नहीं थी। वह अपने पति को इस तरह टूटते हुए देखकर बहुत दुखी होती थी। वह बच्चों को खुश देखना चाहती थी, लेकिन घर का माहौल उन्हें भी प्रभावित कर रहा था। बच्चों की मासूम हंसी भी अब कहीं खो गई थी। प्रिया को लगता था कि वह एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि वह अपने घर में शांति नहीं ला पा रही थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह अक्सर अकेले में रोती रहती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह इस घर में शांति लौट आए। इन सब के बीच दादी माँ अपनी माला फेरती रहती थी। वे सब कुछ देखती थी, महसूस करती थी। उनके शांत चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और धैर्य का भाव था। वे जानती थी कि इस अशांति का असली कारण क्या है और इसका समाधान भी उनके पास था। वे सब सही समय का इंतजार कर रही थी, जब रमेश और प्रिया इतने थक हार जाएं कि वे उनकी बात सुनने को तैयार हों। उन्हें विश्वास था कि उनके पास जो समाधान है, वह इस घर में फिर से खुशियाँ और शांति लौटा देगा। एक शाम रमेश अपने ऑफिस से बेहद परेशान होकर लौटा। एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया था और उसे बहुत नुकसान हुआ था। वह गुस्से में घर में दाखिल हुआ और बच्चों पर चिल्लाने लगा, जो हॉल में खेल रहे थे। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। घर में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया। दादी माँ, जो कोने में बैठी सब देख रही थी, अब और चुप नहीं रह सकी। वे धीरे से उठी और रमेश के पास गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रमेश बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, कितनी दौलत कमाओगे जब मन में शांति नहीं, तो यह सब किस काम का? रमेश ने
गुस्से में दादी माँ की ओर देखा। दादी, आप क्या जानती हैं मेरे तनाव के बारे में? बिजनेस में नुकसान हुआ है, मेरा दिमाग खराब। दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं सब जानती हूँ बेटा, मैंने तुमसे ज़्यादा जीवन देखा है। तुम्हारी अशांति का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रमेश चुप हो गया। दादी माँ की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे शांत कर रहा था। एक बात मानोगे मेरी? दादी माँ ने पूछा। रमेश ने अनमने ढंग से सर हिलाया। आज से तुम और प्रिया और बच्चे भी हर शाम सिर्फ 15 मिनट के लिए मेरे साथ बैठकर राधा नाम का जप करो, दादी माँ ने सुझाव दिया। रमेश के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आया। दादी, यह सब अंधविश्वास है। इन सब से क्या होगा? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। बेटा, तुमने सब कुछ ट्राई किया सिवाय सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली चीज के, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार करके देखो, क्या पता तुम्हारी सारी समस्याओं का हल इसी में छुपा हो। प्रिया ने रमेश की ओर देखा। वह भी थक चुकी थी। उसे लगा कि दादी माँ की बात में कुछ तो सच्चाई है। उसने रमेश से कहा, रमेश जी, एक बार दादी माँ की बात मान लेते हैं, शायद। रमेश ने प्रिया की आंखों में देखा। उसे अपनी पत्नी की निराशा साफ दिख रही थी। अतः उसने हार मान ली। ठीक है दादी, सिर्फ 15 मिनट, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम जो कहोगे वो होगा, दादी माँ ने विश्वास से कहा। अगले दिन से हर शाम दादी माँ, प्रिया और बच्चे एक साथ बैठकर राधा नाम का जाप करने लगे। दादी माँ ने उन्हें एक छोटी सी राधा रानी की तस्वीर दी थी। पहले कुछ दिन तो रमेश दूर से देखता रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि प्रिया और बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आने लगी है। बच्चों की लड़ाई कम हो गई थी। वे अब पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं थे। प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। एक हफ्ते बाद रमेश को ऑफिस में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़ा क्लाइंट उसके हाथ से निकलने वाला था। रमेश पहले की तरह ही तनावग्रस्त था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शाम को जब वह घर आया तो उसने देखा कि बच्चे दादी माँ के पास शांत बैठे राधा राधा बोल रहे थे। प्रिया आंखें बंद किए दोनों हथेलियां जोड़े पूरे मन से जाप कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और शांति फैली हुई थी, जैसे बाहर की सारी भागदौड़ दरवाजे पर ही रुक गई हो। रमेश वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। आज पहली बार उसके सीने में वह घुटन नहीं थी। आज पहली बार उसका दिमाग शोर नहीं कर रहा था। वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया, बिना कुछ बोले, बिना किसी विश्वास या अंधविश्वास के, बस दादी माँ की माला की आवाज सुनते हुए। राधा राधा। कुछ ही मिनटों में रमेश को महसूस हुआ कि उसकी सांसें गहरी हो रही हैं। उसके भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे पिघल रहा हो। आंखें बंद होते ही पहली बार उसे अपने जीवन के सवाल नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्वीकारता महसूस हुई। उस रात महीनों बाद रमेश को गहरी नींद आई। अगली सुबह ऑफिस में वही क्लाइंट जो हाथ से निकला जा रहा था खुद कॉल करके बोला, रमेश जी, हमने सोचा हम आपके साथ ही काम करेंगे। रमेश सोच में पड़ गया। न कोई नई चाल चली थी, न कोई अतिरिक्त मेहनत हुई थी, फिर भी चीजें अपने आप सही होने लगी थी। दिन बीतते गए, घर में झगड़े कम हो गए, बच्चों की हंसी वापस लौट आई।
प्रिया के चेहरे पर वो सुकून था जिसे रमेश सालों से ढूंढ रहा था। और सबसे बड़ी बात, रमेश अब असफलता से डरता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर अब शांति थी। दौलत, सफलता और भागदौड़ इंसान को सब कुछ दे सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं। जब इंसान अंदर से जुड़ता है, तभी बाहर की जिंदगी अपने आप सुधरने लगती है। राधा नाम का जाप कोई चमत्कार नहीं, बल्कि टूटे मन को जोड़ने की सबसे सरल शक्ति है। अगर आपको भी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन कहीं खोया सा रहता है, अगर आपके घर में भी बिना वजह तनाव है, तो एक बार सोचिए, शायद आपको भी थोड़ा रुककर राधा नाम को अपने जीवन में जगह देने की जरूरत है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें अपने घर की शांति के लिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची, भावुक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए सोनी कुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें राधा, ताकि हम जान सकें कि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है। मैं कल फिर मिलती हूँ एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।